राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 23वां। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ ऋषियों का महाभाग वंदन करते हैं। राज्य कन्या सावित्री में जिस तरह समाप्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। मध्य प्रदेश में परमा धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतीक, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पुरवासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रथकृत अश्वपति नाम से विख्यात तथा राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान न हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति, सावित्री मंत्र देकर षष्ठ काल में अमित भोजन करता था। इस तरह नियम का पालन करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18वें वर्ष पूरे होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए वह बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे मध्य राजा, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया। तब राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र देवे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे यही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा है कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म होता है। तब सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा से कहा। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब तुम इस विषय में मुझसे और कुछ न कहना। मैं ब्रह्मा की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझसे स्वीकार है। यह कहकर राजा ने कहा कि वह मुझे स्वीकार है। सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजा, यह भी शीघ्र होगा। और यह कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आया और राजा सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति को धर्मश्चरणी गर्भवती हुई और उनका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के जैसे बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उनको उस रानी के गर्भ में एक कमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म किया, तब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000
1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम अश्वपति की सहमति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तो वो सुमध्यमा सुषेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी को देखकर उनके तेज से बाधित होकर किसी ने नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन करवाया और प्रसन्न चित्त उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों को अभिवादन कर शेष सब समाचार कहा। वह वरारोह राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देवरूपी उस अग्नि कन्या को देखकर राजा युवावस्था में देखकर जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति दुखी होकर अपनी कन्या से बोले, हे पुत्री, ये तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम अपने ही गुणों के समान वर की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो। फिर विचार कर हम तुम्हें प्रदान कर देंगे। तुम जैसा वर चाहती हो वैसा करो।